पद्य गणेश। श्री गणेश जी द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को कार्य सौंपने का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, मैं तुम्हें प्राचीन काल का एक प्रसंग सुनाता हूँ। जब संसार का प्रलय काल उपस्थित हुआ, तब जल और वायु के घोर उत्पात से सृष्टि नष्ट हो गई। समस्त सृष्टि ही माया मोह में डूबकर अदृश्य हो गई। उस समय मैंने, विष्णु ने और शिव ने एक साथ बैठकर विचार किया कि अब क्या किया जाए। कोई उपाय भी नहीं सूझता, फिर पूछा भी तो किससे। कहीं कोई भी दिखाई नहीं देता था। तो हे सत्यवती सुवन, हम तीनों ने पाताल लोक जाकर घोर तपस्या की, किंतु कोई फल ना निकला। हम बहुत थक गए तो वहां से पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। सर्वत्र अंधकार था। उसमें एक जलाशय दिखाई दिया, उसमें बड़ा तेज था, जिसकी सहायता से आकाश में गमन करने में बड़ी सुविधा प्रतीत हुई। किंतु भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हम अधिक भ्रमण करने में असमर्थ हो गए। हम थक हार कर एक स्थान पर रुके ही थे कि हमारे समक्ष करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश प्रकट हो गया। हमने ध्यान से देखा तो उस प्रकाश पुंज में भगवान गणाध्यक्ष विराजमान थे। हमने तुरंत ही उन्हें प्रणाम कर स्तुति आरंभ की। नमो नमो विश्वभृते अखिलेश, नमो नमः कारण कारणाय, नमो नमो वेद विद्याम दृश्य, नमो नमः सर्ववर प्रदाय। हे विश्व के भरणकर्ता अखिलेश्वर, आपको नमस्कार है। हे समस्त कारणों के भी कारण, हे प्रभु आपको नमस्कार है। हे नाथ, आप वेदज्ञों के लिए भी अदृश्य रहते हैं। हे समस्त वरों के प्रदान करने वाले परात्पर ब्रह्मा, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हम त्रिदेवों की स्तुति सुनकर आदि देव गणेश्वर ने कहा, त्रिदेव मैं प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। तब हमने प्रार्थना की, प्रभु हम क्या मांगे यह हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए आप ही हमें उचित आदेश दीजिए, यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर होगा। गणाधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा विष्णु शिव, मैं आप तीनों को पृथक पृथक तीन कार्य देना उचित समझता हूं। हे चतुरानंद, आप सृष्टि रचना का कार्य करो, विष्णु उनके पालन का भार लें और अंत में शिव उसका संहार कर दें। यह कहकर उन्होंने ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की शक्ति दी और विष्णु जी को संसार के पालन करने का सामर्थ्य प्रदान करते हुए अपने दशाक्षी मंत्र गण क्षिप्र प्रसादनाय नमा का उपदेश दिया। शिव जी को अपना एकाक्षरी मंत्र गण और षट्छड़ी मंत्र वक्रतुंडाय हुम तथा समस्त आगम विद्या और संहारक विद्या प्रदान कर दी। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, हे देवाधिदेव गणाध्यक्ष सर्वशक्तिमान, मैं सृष्टि के विषय में कुछ नहीं जानता। मैंने उसे कभी देखा तो क्या, सुना भी नहीं, तब उसकी रचना कैसे कर पाऊंगा। गणेश्वर बोले, हे चतुर्मुख, सृष्टि का दर्शन करना है तो मेरे शरीर में विद्यमान अनंत ब्रह्मांडों का अवलोकन करो, फिर तो मेरी कृपा से तुम सहज रूप से ही सर्व कार्य स्वयं करने लगोगे। हे मुने, यह कहकर उन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि दी और फिर अपने श्वास के साथ भीतर खींच लिया। उनके उदर में पहुंचकर मैंने अनंत ब्रह्मांडों के दर्शन किए। वहां मैंने समस्त जीवों के साथ स्वयं को, विष्णु को और शिव को भी देखा। जो दृश्य एक ब्रह्मांड में दिखाई दिया वही अनंत ब्रह्मांडों में भी देखी, जिससे मैं भ्रमित होकर गणेश जी की स्तुति करने लगा। तब गणेश जी ने मुझे अपने निश्वास के साथ बाहर निकाल दिया। बाहर निकलकर मैंने देखा तो कोई नहीं था, ना विष्णु, ना शिव और ना भगवान गणेश्वर। तब मैं सृष्टि रचना करने का संकल्प करने लगा। मुझे समस्त वेद शास्त्रों का स्वतः ज्ञान हो गया। संसार में मेरे समान वेदज्ञ कोई था ही नहीं, इसलिए सर्वत्र मेरी प्रशंसा होने लगी, जिससे मन में बड़े भारी अभिमान की उत्पत्ति हो गई। बस वह अभिमान मेरे कार्य पूर्ण में बाधक बन गया। सृष्टि रचना के समय अनेकानेक विघ्न आ उपस्थित हुए। तब मैं भगवान गणेश्वर का ही ध्यान करने लगा और मैंने उनकी स्तुति करते हुए केवल इतना ही कहा, प्रभु इस विपत्ति से उबारिए, हे रंभ मुझ पर कृपा कीजिए।
तभी मैंने आकाशवाणी सुनी, हे चतुरानन, किसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करो, साथ ही भगवान गणेश्वर का ध्यान और मंत्र जाप भी करते रहो। गजानन की उपासना। महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत से कहा, हे राजन, तब ब्रह्मा जी ने व्यास जी को बताया कि आकाशवाणी सुनने के पश्चात मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया कि प्रलय में सब कुछ लीन हो जाने पर भी केवल एक विशाल बट वृक्ष ही शेष बचा है। उस बट वृक्ष के एक पत्ते पर कोई बहुत छोटा बालक लेटा हुआ है। मैंने ध्यान से देखा तो उसका रूप भगवान विनायक देव के ही समान था। उसके दर्शन कर मुझे बड़ा आनंद हुआ और मैं पुनः गणेश मंत्र का जप करने लगा। हे मुनि, तभी मैंने देखा कि वह बालक धीरे धीरे मेरे पास आ गया है। उसने कहा, चतुरानन, समस्त चिंताओं का त्याग कर मेरे एकाक्षरी मंत्र का 10 लाख जप करो। जप का अनुष्ठान पूर्ण होने पर तुम मेरा साक्षात दर्शन करोगे। बस यह सुखद स्वप्न देख कर मेरी नींद खुल गई। हे व्यास, मैंने एकाक्षरी मंत्र का जपानुष्ठान आरंभ किया। जिस प्रकार भी संभव हुआ मैंने उन आदि देव को पूर्ण प्रसन्न करने का प्रयास किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे भगवान गणेश्वर के साक्षात दर्शन हुए। उनके अत्यंत तेजस्वी और विलक्षण रूप से मेरे समक्ष मेरे नेत्रों में चकाचौंध भर गई और स्मृति भी नष्ट हो गई। उसी समय मेरे कानों में भगवान गजानन की गंभीर वाणी सुनाई दी, हे चतुरानन, स्वप्न में मैंने तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन देने का वचन दिया था और मैंने उसे पूरा कर दिया है। अब तुम अपना अभिलषित वर मुझसे मांग लो। हे मुने, मैंने गजानन भगवान को प्रणाम कर निवेदन किया, हे प्रभु, कार्य में उपस्थित सभी विघ्न दूर हो जाएं और मुझे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो, जिससे मैं आपके गुणानुवाद में भी समर्थ हो सकूं। इस पर गणेश्वर प्रभु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, भगवान गणाध्यक्ष के अदृश्य हो जाने पर ब्रह्मा जी ने सर्ग रचना का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने मरीचि आदि 14 मानस पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें आदेश दिया कि सृष्टि रचो, किंतु उन्होंने अति तपस्वी और अति ज्ञानी होने के कारण चतुरानन के आदेश पर ध्यान नहीं दिया। फिर विवश हुए चतुर्मुख ने स्वयं ही सृष्टि की रचना की और निश्चित होकर प्रभु चिंतन करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सर्ग रचना में जो सफलता प्राप्त हुई उसका पूर्ण श्रेय भगवान गणेश्वर की उपासना को ही है। सोनक जी ने सूत जी से पूछा, प्रभु, गणेश्वर का पूजन केवल ब्रह्मा जी ने किया था अथवा किसी अन्य देवता ने भी? विष्णु और शिव तो स्वयं सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। समस्त विश्व का पालन और संहार क्रमशः ये दोनों करते हैं, इसलिए ये दोनों ही अपने अपने कार्यों में समर्थ हैं और फिर यह गणेश का पूजन क्यों करते होंगे? उनकी बात सुनकर सूत जी को हंसी आ गई। बोले, हे मुने, मैं समझ रहा हूं कि तुम ऐसे अटपटे प्रश्न क्यों कर रहे हो। अवश्य तुम इन प्रश्नों के द्वारा लोक कल्याण का साधन करना चाहते हो। वस्तुतः तुम्हारा यह विचार समस्त विश्व के हित में होने के कारण अत्यंत प्रशंसनीय है। हे सोनक, अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सुनो, गणाध्यक्ष का पूजन समस्त देवताओं ने समय समय पर किया है। जब जब जिस देवता के कार्य में विघ्न व्यवधान की उपस्थिति हुई है, तब तक वही देवता उन प्रभु के भक्ति भाव पूर्वक आराधना में प्रवृत्त हुआ है। यहाँ तक कि समस्त शक्ति स्वरूपा देवियों ने भी उन गणपति की उपासना करके अपने अपने अभिष्ट की प्राप्ति की है। अब आगे विष्णु द्वारा विघ्नेश्वर की उपासना की जाएगी। यह आगे की कथा में। जय श्री बद्री गणेश।